मेरे खिलाफ बोले, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर हम थाना को भी देंगे और सीओ साहब द्वारा ये करके और जिला को भी भेज देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन द्वारा आवे और जो चीना लगाए उसके अंदर नापी करना था, नापी स्पष्ट रूप से कर दिया और उस रिपोर्ट को अंचल अमीन दर्शा करके अंचल को देंगे। विपक्षी लोग अगर इससे सहमत नहीं हो तो फिर आगे उस पर नापी का कार्य किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो है ना, हम लोग इस काम से जो लोग के खिलाफ हमने आवेदन दिया है, जो काम को बाधित रखे हुआ है, थाना को जो आवेदन दिया है, अभी थाना को उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं फिर से सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड के ग्राम पंचायत जमुआ में। आपको बताते चले कि यहाँ पे जो है ईदगाह की बाउंड्री पूरे तरीके से यहाँ पे काम जो है शुरू है, जिसके कारण से बीच में कई दिनों से यहाँ पे काम रुका हुआ था। लेकिन यहाँ पे सरकारी अमीन आए हैं और प्राइवेट अमीन आए। क्या ऐसा मामला था कि सरकारी और प्राइवेट अमीन को बुलाना पड़ा? देखिए, ये जो संस्था का अनाथालय की ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन को ईदगाह और यहाँ पे अनाथालय मदरसा चलता है, जहाँ पे 2550 अनाथ बच्चे लोग रहते हैं। इस ज़मीन के उसके लिए हमने रोड बनाया था और उसी रोड को इस्तेमाल करके कुछ ज़मीन अतिक्रमण हमारे गाँव के, जैसे अख्तर साहब है, जो अली अकबर साहब है और ओसिया मोहम्मद साहब है और रशीद साहब है, ये लोग अतिक्रमण करके वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने सीओ साहब को आवेदन दिया कि और आपने एक योजना लिया, योजना में लेके कि ईदगाह की बाउंड्री और प्लस ईदगाह जो है संस्था की बाउंड्री हो जाए, जो इस अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। सरकार का आह्वान भी है कि भाई जितनी भी सरकारी ज़मीन है अतिक्रमण मुक्त हो, कि किसी तरह का फ्यूचर में विवाद ना हो। उसके लिए जैसे मैंने 3 तरफ से दीवार उठा लिया, 2 तरफ से दीवार उठाना बाकी था, एक तरफ से कि लोग ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। जो लोग अतिक्रमण किए हुआ लोग उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब उसके लिए 2 बार नापी पहले भी हो चुकी है, लेकिन लोगों के मन में चोर है। फिर चैलेंज हुआ, फिर मैंने सीओ साहब को आवेदन दिया, मैं आगे जिला में आवेदन दिया, वहाँ से सरकारी अमीन प्राइवेट अमीन दोनों प्रतिनियुक्त किया गया। क्विक त्वरित कार्रवाई करते हुए अमीन साहब आए हैं, नाप के ईदगाह की ज़मीन को, जो संस्था की ज़मीन थी, उसको एक्यूरेट कर दिए हैं। और अब रहा रास्ते की जगह, तो हमने मदरसा का रास्ता जो बना हुआ है और उसको जो बाउंड्री करना है, जो लोग आरोप लगा रहे थे, आज का डेट दिया गया था लेकिन वो नहीं आए क्योंकि उनके मन में चोर था, उनके चोरी पकड़ी जानी थी, इसलिए लोग नहीं आए हैं। इस पर सिर्फ तुष्टिकरण का राजनीतिक लोग करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि भाई संस्था की ज़मीन को हड़प ले, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि अगर भगवान ने हमको मुखिया बनाया है, अल्लाह ने उस लायक बनाया है, तो सही इंसाफ करे। मेरा नाम जहांगीर है, इंसाफ के नाम से जाना जाता है। अगर हम इंसाफ नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में और क़यामत के दिन अल्लाह मेरा गिरबान पकड़ेगा। इसलिए मैं अल्लाह के हवाले, मैं इंसाफ काम किया हूँ। मैं नापी करवा के उसको अतिक्रमण को मुक्त करा के बाउंड्री करके गेट लगा देंगे। लोग तो कह रहे हैं मुखिया जी जब से जीते हैं मनमानी कोई भी काम कर रहे हैं। मनमानी इसलिए कर रहे हैं कि मैं सही काम कर रहा हूँ, लोग की चापलूसी नहीं करता हूँ, किसी को दलाली नहीं करता हूँ। अब जो दलाल लोग थे, पहले से दलाली करते थे, इंदिरा आवास के नाम पर, लेटरिन के नाम पर, आपको राशन कार्ड बनाने के नाम पर, तो वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो तो दलाल बेईमानी करबे करेंगे, बदनाम करबे करेंगे। अच्छा मुखिया जी, ऐसा भी लोगों का कहना है कि यहाँ से जाने के लिए एक समय रास्ता नहीं था जी, पिछले 40 साल से बदहाल स्थिति। बेशक सही बात है। तो ये कि यही सोचकर आप जो इस पर काम करवा जी। तो पहले मैंने जब जीता तो सबसे पहले अपना जो निजी दीवार घर का, आप जाके देख लीजिए, 5 फीट कोना काट के मैंने रास्ता दिया और बनवा के साल भर पहले बनवाया। अब जब दोनों तरफ से चौड़ी करके बाउंड्री करने की बारी आई तो लोग तरह तरह का रिमर बना के ऑब्जेक्शन डाल दिया, बाउंड्री करने को रोक रहा है। 2 तरफ से दीवार कंप्लीट है, आप देख रहे हैं, 2 तरफ से रुकना, दीवार का जगह खोदा हुआ है लेकिन रोक दिया है। इसके लिखित मैंने थाना प्रभारी को दे चुका हूँ, लेकिन थाना प्रभारी अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की है। अभी मैं ये रिपोर्ट आने के बाद मैं सीओ साहब को दे के और थाना को दे के कि अब थाना प्रशासन के द्वारा मैं इसको बाउंड्री करवा के और अनाथालय की ज़मीन को सिक्योर करूँगा। जी सर, अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम राजकुमार प्रसाद हुआ जी। हम इसी पंचायत के जमुआ के वासी हैं और हम प्राइवेट रूप से अमानत की पेशा करते हैं। आज जो नापी हुई, इसमें हम और अंचल अमीन ललन राम दोनों आदमी मिलकर सामंजस्य बनाकर उचित मार्ग अपनाकर इसका नापी किया। हम लोगों ने पाया कि पूर्व पश्चिमे का जो मदरसा का स्थिति है, कब्जा है, वो ठीक है। उत्तरी दक्षिणे में थोड़ा सा उत्तर की तरफ गया है, जो रिपोर्ट के जरिए अंचल अमीन दर्शावेंगे और उसके आधार पर यहाँ बाउंड्री का काम करें या जो भी करें। हम लोगों का जिम्मेवारी तो नापी करना था, नापी स्पष्ट रूप से कर दिया और उस रिपोर्ट को अंचल अमीन दर्शा करके अंचल को देंगे। हम लोगों के बीच किसी प्रकार का फर्क नापी करने में नहीं पड़ा है और दोनों तरफ से मिलान कंप्लीट मिला है।
अगर वैसे लोग होंगे जो इस नापी से संतुष्ट नहीं होंगे, वैसे लोग को क्या कहेंगे? तो ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो अपना अमीन बुलाएंगे, उनको संतुष्ट किया जाएगा। मेरा नाम ललन राम है, मैं अंचल अमीन बरगनिया हूँ। मुखिया जी के द्वारा जो है ना नापी कार्य के लिए एक आवेदन कार्यालय में दिया गया था, जिसके आलोक में आज प्रतिनियुक्त किया गया मुझे, और मैंने स्थल पर आकर के और मैं और एक सहायक में क्षेत्रीय अमीन राजकुमार जी के साथ हम लोग अच्छी तरह तालमेल बिठा करके नापी किए, और दोनों उत्तर और दक्षिण के तरफ से दोनों तरफ से जो है ना हम लोग जरीब चला करके देखे, और सही मिलान कराते हुए जो है ना एक सही स्थिति में ला करके जो है ना उसको चिन्हित कर दिया है ना। अगर विपक्षी लोग अगर इससे सहमत नहीं हो तो फिर आगे उस पर नापी का कार्य किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है ना हम इस काम से सहमत हैं। आप अपने स्तर से जो भी जहाँ का था वहाँ पूरा नापी जो कि कर दिए। जी 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 जी। अगर जो लोग नहीं मानते उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? और लोग भी अपना जो है ना अमानत करा करके अगर समझ सकते हैं, अगर हमसे संतुष्ट नहीं तो आगे है रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में भी आवेदन कर सकते हैं नापी के लिए। ऐसी बात नहीं है कि अंतिम स्टेज यही है ना, वो भी अपना जो है ना संतुष्ट हो सकते हैं। जी अब तो लगभग नापी हो गया है, तो जिस तरीके से काम आप लोगों का रुका हुआ है, तो काम कब से शुरू होगा सर? देखिए, अब ये जाके कल रिपोर्ट देंगे अमीन साहब। अब ये रिपोर्ट के आधार पर सीओ साहब जो लोग के खिलाफ हमने आवेदन दिया है, जो काम को बाधित रखे हुआ है, थाना को जो आवेदन दिया है, अब ये थाना को उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ बोले, हमको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर हम थाना को भी देंगे और सीओ साहब द्वारा ये करके और जिला को भी भेज देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन द्वारा आवे और जो चीना लगा है उसके अंदर में जो संस्था की ज़मीन है, जो अनाथालय की ज़मीन है, उसको घेर के एक गेट लगा दें, जो हमारी एक जिम्मेदारी है।